गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर निकालने के तरीके। ठीक है, तो बहुत इजी है और इजी तो है ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आता ज़रूर है फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इवन सिक्स तक। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं फेस वैल्यू से। तो आप जाने फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2, 3, 5, 6। इसमें किसी ने पूछा आपसे, क्वेश्चन आ गया कि 5 की फेस वैल्यू बताइए, 5 की फेस वैल्यू बताइए। तो किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही होती है जो ओरिजिनल नंबर होता है। वो डिजिट जो ओरिजिनली होता है 5। तो 5 की फेस वैल्यू 5 हो गई, 3 की फेस वैल्यू 3 हो गई, 2 की फेस वैल्यू 2 हो गई, 6 की फेस वैल्यू 6 हो गई। इसी तरह मान लीजिए एक और नंबर लिखा हुआ है 4, 6, 8, 0, 2। ठीक है, मान लीजिए नंबर लिखा है, इसमें सभी की फेस वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 की फेस वैल्यू 2 है, 0 की फेस वैल्यू 0 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है। उम्मीद है फेस वैल्यू आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू। क्या देखते हैं? प्लेस, PLACE, प्लेस वैल्यू। हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं? स्थानीय मान। जैसे कोई नंबर लिखा है 4, 9, 8, 2। ठीक है, मान लीजिए नंबर लिखा है, इसमें आपसे पूछ दिया प्लेस वैल्यू क्या होती है। किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी, हम सभी नंबर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे बताते हैं आपको। ठीक है, तो 4 की प्लेस वैल्यू पूछ दिया, मान लीजिए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू। तो 4 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 की निकालना है तो 4 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जितने जितने और डिजिट हैं उनकी जगह पे 0 लिखना है। ठीक है, तो अब 9 की जगह पे क्या लिखा है? 0। और यहाँ पे 8 की जगह पे क्या है? 0। 2 की जगह पे 0। तो 4 की प्लेस वैल्यू 4000 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अभी 9 की प्लेस वैल्यू अगर पूछ दे आपसे, 9 की प्लेस वैल्यू, तो हम क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। हाँ, उसके बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 9 की प्लेस वैल्यू 900 हो गई। ठीक है, इसी तरह से 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 8 की प्लेस वैल्यू 8 लिख लेंगे, और उसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 है, तो 1 0 लिख देंगे। 2 की प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2 की प्लेस वैल्यू 2 लिख लेंगे, 2 के बाद जितने डिजिट होंगे उतना 0 लिख देंगे। कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब एक ये भी समझ में आया कि 2 की प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू सॉरी यूनिट किसी नंबर में, किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। प्लेस वैल्यू इसकी भी यही है, यही प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, और यही इसकी फेस वैल्यू भी है। तो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ठीक है, यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अभी प्लेस वैल्यू पे एक और क्वेश्चन देखें, जैसे 2, 3, 0, 6। इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू सभी की निकाल के मैं बता रहा हूँ। 2 की प्लेस वैल्यू, 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 1 2 3, उतना ही 0 लगाना है। तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2000। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई भाई? 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 3 की प्लेस वैल्यू 3 लिखा। 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, 2 0 लगा दिए, तो इसकी 300 प्लेस वैल्यू हो गई।
अब जीरो की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? जीरो की प्लेस वैल्यू, हमेशा ध्यान रखिए जीरो कहीं भी हो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है कभी भी। अब सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? सिक्स की प्लेस वैल्यू सिक्स लिखा, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, कोई जीरो नहीं, तो ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट की हमने बोला, आपको बताया था भी, फेस वैल्यू भी यही होगी और प्लेस वैल्यू भी यही होगी। यूनिट डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कोई भी किसी कंपटीशन में पूछेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि प्रीडिसेसर क्या होता है, किसी नंबर का प्रीडिसेसर निकालना। प्रीडिसेसर निकालना। प्रीडिसेसर क्या होता है, हम नंबर सिस्टम पे आपको बताते हैं। ये जैसे नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जीरो माना हमने, और इधर राइट साइड में बढ़ेंगे तो +1 और +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, और इसी तरह से और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जगह हो जितनी चाहे उतनी लिख सकते हो। -1, जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस में नंबर्स होते हैं, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से आप और भी इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है ठीक पहले वाला नंबर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? ठीक पहले वाला नंबर, पहले वाला नंबर। ठीक है, ठीक पहले वाला नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस जो भी नंबर जिसका प्रीडिसेसर निकालना होता है उसमें से -1 करते हैं। ये तो हमने बता दिया, चलो कोई नहीं, हमें इस पे बताना था एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे 4 का प्रीडिसेसर बताइए, 4 का प्रीडिसेसर मतलब 4 से पहले वाला नंबर, 4 से पहले नंबर मतलब +3, मतलब 4 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? 3। ठीक है, 5 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? 4। यहाँ पे देखिए 5 से पहले वाला 4, 6 से पहले वाला 5, 6 का क्या हो गया? 5 हो गया। 1 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? 0। 0 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? -1। -1 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? -1 का प्रीडिसेसर ये वाला, ठीक है, -2। -1 का प्रीडिसेसर -2, -2 का प्रीडिसेसर -3, -3 का प्रीडिसेसर -4। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन पे आप ये पहले वाला नंबर, जस्ट पहले वाला, और इसी को, इसी में से बड़े नंबर भी दे दिए जा सकते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे अगर आपसे पूछ लिया 2 3 4 6 का प्रीडिसेसर बताइए, का प्रीडिसेसर, ठीक है, अगर ये पूछ लिया तो कैसे निकालोगे आप? तो 2 3 4 6 -1 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2 3 4 5। इसी तरह अगर ये पूछ लिया जाए कि -2 3 4 6 का प्रीडिसेसर बताइए,
ठीक है, तो क्या करेंगे, -2 3 4 6 में -1 करेंगे। हम अब जो काम कर रहे थे वही करेंगे, -1 करके मिलता है तो -1 ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों माइनस के हैं इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 3 4 7 और माइनस का साइन है दोनों में तो माइनस लगा देंगे। तो -2 3 4 6 का प्रेडिसेसर -2 3 4 7 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बच्चा अगर ये करेगा तो 2 3 4 5 लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो गलत हो जाएगा। तो इसको हमेशा इसे आप ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सक्सेसर क्या होते हैं। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है ठीक आगे वाला, ठीक ठीक नेक्स्ट नंबर। और इसको कैसे निकालते हैं, +1 करते हैं। ठीक है, जो भी नंबर का सक्सेसर निकालना होता है उसमें +1 कर देते हैं। नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन पे फिर वैसे ही देख लेंगे हम। तो नंबर लाइन पे आपको जैसे पता है 0 +1 +2 +3 +3 सॉरी यहाँ पे +4 +5। ठीक है, ऐसे ही और लिख सकते हैं जितने चाहे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए +4 का अगर सक्सेसर पूछे तो +5। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट नंबर +5 होगा। +3 का सक्सेसर पूछे तो +4, +2 का सक्सेसर +3, +1 का सक्सेसर +2। ठीक है, इसी तरह से अगर 0 का सक्सेसर +1, -1 का सक्सेसर 0, -2 का सक्सेसर -2 का सक्सेसर -1, -3 का सक्सेसर -2, -4 का सक्सेसर -3, -5 का सक्सेसर -4। इसी तरह से और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे कोई बड़ा नंबर है उसका सक्सेसर पूछ लिया, 2 3 4 6 का सक्सेसर ठीक है, का सक्सेसर पूछ लिया तो क्या करेंगे हम, 2 3 4 6 में +1 ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 3 4 7। ठीक है, इसी तरह से अगर -2 3 4 6 का सक्सेसर पूछा, -2 3 4 6 का सक्सेसर पूछा तो क्या करेंगे, -2 3 4 6 में +1 ऐड करेंगे। पहले भी +1 ऐड कर रहे थे, अभी भी करेंगे। हम जो कर रहे थे वही करेंगे। ठीक है, वो कुछ भी पूछे, हमें जो करना है, जो तरीका बताया गया है हम वैसे ही करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है। ये जो नंबर है 2 3 4 6 ये माइनस में है, ये प्लस में है। जब ऐसे ही दो नंबर होते हैं और एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्ट होने में जो माइनस, जिसमें जो माइनस या प्लस जिसकी क्वांटिटी बड़ी होती है, ठीक है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का निशान लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 3 4 6 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 2 3 4 6 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 3 4 5 बचेगा। और बड़ा नंबर मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब ये प्लस माइनस इग्नोर करो अभी। 2 3 4 6 और 1 में कौन बड़ा है, 2 3 4 6 बड़ा है, अगर माइनस इग्नोर कर दें तो। ठीक है, 2 3 4 6 बड़ा है इसीलिए उसका जो निशान होगा वही निशान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे हम प्रेडिसेसर निकालते हैं और कैसे हम सक्सेसर निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हम बहुत जल्दी ही हाजिर होते हैं अगला वीडियो लेकर। ठीक है, और हमारे वीडियो से जुड़े रहें और
मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।